Assalamualaikum. In our previous lecture, we are discussed about the assessment of cardiovascular system. Now, with the continuation of cardiovascular system, now we discuss about the diseases of the cardiovascular system. The first disease we discussed, that is the dysarrhythmias. Before discussing the dysarrhythmias, we discuss about what is the normal electrical conduction. The normal electrical conduction or impulses is an impulse that stimulate and pace the cardiac muscles normally originate in the SA nodes. An area located near the superior vena cava in the right atrium आ जाते हैं. द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आप सबको पता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पास एस ए नोड से स्टार्ट है. एस ए नोड से हमारे पास ए वी नोड से हमारे पास परकंजी फाइबर, और परकंजी फाइबर से ये हमारे पास बंडल ऑफ हिस्स, और फिर एंड दे मूव ऑन फर्दर आ जाते हैं. और इसी तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो पूरे हार्ट पे फैलती है. नॉर्मल जो हमारे पास जो रेंज है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वो तकरीबन 60 to 100 टाइम्स पर मिनट होती है हमारे पास, ठीक है, और होती है हमारे पास, ठीक है. और द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द मसल सेल ऑफ द वेंट्रिकुलर डेट गॉट द मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉन एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ जाते हैं हमारे पास. और जब इनकी रिपोलराइजेशन होती है तो इन्हें हमारे पास डायास्टोल कहते हैं हमारे पास, ठीक है. यानी जब हमारे पास एट्रियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन्हें हमारे पास सिस्टोल कहते हैं, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये हमारे पास डायसिस्टोल है. फिर हमारे पास साइनस रिदम्स क्या है. साइनस रिदम मतलब नॉर्मल रिदम जहाँ से ये हमारे पास इम्पल्स स्टार्ट होती हैं, जैसे कि एस ए नोड. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एस ए नोड से स्टार्ट होती है तो हमारे पास कहेंगे कि ये रिदम के हमारे पास अपना साइनस रिदम है हमारे पास, ठीक है. द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन एंड द मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज द सिस्टोल. इसी तरह इलेक्ट्रिकल रिलैक्सेशन इज नोन एज द रिपोलराइजेशन एंड मैकेनिकल रिलैक्सेशन इज नोन एज द डायसिस्टोल आ जाते हैं. In this diagram you can see how the electrical conduction is started from the SA node. At SA node it is moved into the AV node, and AV node into the and from the AV node it is entered into the right and left bundle. From the right and left bundle it is entered into the परकंजी फाइबर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है. सो ये नॉर्मल जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होती है हमारे पास, इसकी नॉर्मल पाथवे है हमारे पास, ठीक है. यानी ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ फीस है राइट एंड लेफ्ट बंडल, और फिर नेक्स्ट मूव इन परकंजी फाइबर्स, और परकंजी फाइबर से पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती है वो फैल जाती है हमारे पास, ठीक है. अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारे पास ये तो था हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती है हमारे पास, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है जो कि हार्ट रेट पे अफेक्ट करते हैं, कंट्रैक्टिलिटी पे अफेक्ट करते हैं. देयर आर टू सिस्टम इन आवर बॉडी, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. द सिंपैथेटिक नर्व इज आल्सो नोन एज द एंटीनर्जिक फाइबर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है. और ये जब स्टिमुलेट होते हैं हमारे पास तो हार्ट रेट वगैरह को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसे हमारे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी कहते हैं. कंडक्शन थ्रू द एवी नोड पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉफी कहेंगे, एंड देयर फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट द पॉजिटिव आइनोट्रॉफी आ जाते हैं. और जब हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटीज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल, देयरफॉर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर आ जाते हैं. दूसरा सिस्टम जो होता है ये हमारे पास क्या करता है हमारे पास और दूसरा सिस्टम जो होता है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है हमारे पास. ये क्या करेगा, ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक इंडेक्स का नेगेटिव क्रोनोट्रॉफी नेगेटिव ड्रोमोट्रॉफी करेगा हमारे पास, ठीक है. और जब हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम और इसकी जब मैनिपुलेशन होगी तो ये क्या करेगा हमारे पास, डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ द डिसरिथमियाज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. और फिर नेक्स्ट हमारे पास यही जो हार्ट की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्शन, ये किस तरह हम रीड कर सकते हैं. इट इज रीड थ्रू द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं हमारे पास, ठीक है. द ईसीजी इज कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट आ जाता है. वन इज द एडहेसिव सब्सटेंस दैट अटैच टू द स्किन टू सिक्योर द इलेक्ट्रोड इन द प्लेस, एंड अदर इज द substance that reduce the skin electrical impedance and promote the conduction of the electrical current आ जाते हैं. तो ECG हमें किस तरह ऑबिटेन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है. तो ECG मशीन इज प्लेस्ड एट द पेशेंट साइड फॉर द इमेज रिकॉर्डिंग. इट्स द 12 लीड ECG इज कंसिस्ट ऑफ द कार्डिक मॉनिटर है जो कि पेशेंट के बेड साइड पर पड़ा था. एक स्मॉल बॉक्स है, पेशेंट कैरीज एंड देन कंटिन्यू ट्रांसमिट द ECG इन्फॉर्मेशन आ जाता है. देन लाइट वेट टेप रिकॉर्डर लाइक मशीन, जिसे हमारे पास होल्टर मॉनिटर भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है पेशेंट की ECG का हमारे पास, ठीक है. अब 12 लीड जो ECG है इसे हमारे पास टू टाइप में डिवाइड किया. एक हमारे पास लिम्स इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास चेस्ट इलेक्ट्रोड है. जो लिम्स इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास 6 है. इसको हमारे पास नाम दिया गया 1 2 3 AVL आ जाते हैं, AVF, एंड 6 जो थे वो हमारे पास क्या है हमारे पास. देन द 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड अटैच टू द चेस्ट एट एवरी स्पेसिफिक एरिया आ जाते हैं हमारे पास. और चेस्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड रेडिकल V1 से V6 आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है. और ये हमारे पास पोजीशन है हमारे पास, ठीक है. जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, जो हमारे पास 6 चेस्ट लीड है वो आप देख रहे हैं डायग्राम में किसको कहाँ कहाँ प्लेस करनी है, और साथ में आपकी
जो हमारे पास लिम्स लीड है हमारे पास, ठीक है। लिम्स लीड को रीड योर जो लिम्स लीड है रीड योर येलो बुक आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसकी तरह रीड योर येलो बुक इस तरह से आपने याद करना है हमारे पास, ठीक है। लीड्स होते हैं इनके डिफरेंट तरह, जो लिम्स लीड है इसके डिफरेंट तरह के कलर है, ईसीजी आपने देखा होगा हमारे पास, ठीक है। तो इनके डिफरेंट कलर हैं, इसकी प्लेसमेंट के लिए आप रीड योर येलो बुक आ जाता है याद करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो ईसीजी हम मॉनिटर करते हैं हमारे पास, ठीक है, तो पढ़ते हैं तो इस तरह कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ जो हमारे पास एक पेपर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकुलर जो होते हैं वो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है, लाइंस बनी हुई है। तो हमारे पास जो टाइम एंड रेट एंड मेजर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द ग्राफ है, जबकि जो वोल्टेज है वो मेजर करते हैं वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास, ठीक है। अब ईसीजी जो अगर हमारे पास अगर लाइन से ऊपर जाएगी तो इसे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं, नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यानी जो वेव जो होती है वो हमारे पास लाइन से ऊपर आती है तो पॉजिटिव, और जो नीचे आती है तो हमारे पास इसे नेगेटिव कहते हैं। इसमें आप डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल ईसीजी पी क्यू आर एस टी और यू वेव आ जाते हैं हमारे पास। इसमें इसका हर एक का इंटरवल भी लिखा हुआ है, सेगमेंट भी लिखा हुआ है हमारे पास, और किसका कितना टाइम ड्यूरेशन है वो भी लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। जो एक नॉर्मल जो बॉक्सेस है हमारे पास वो किसके बराबर है हमारे पास 0.2 सेकेंड के बराबर है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 5 mm के हमारे पास बराबर है हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास इसमें जो इंक्लूड करते हैं वो हमारे पास पी वेव है, हमारे पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्टिंग इन द साइनस में। एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जिसे वेंट्रिकुलर मसल्स कहते हैं हमारे पास, डिपोलराइजेशन कहते हैं, और टी वेव है रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन है। यू वेव है हमारे पास, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन ऑफ द परकंजी फाइबर्स है। इसी तरह हमारे पास सारे सेगमेंट है, ये आपको नॉर्मल ईसीजी पता होना चाहिए कि हर सेगमेंट का क्या मतलब है, इसका कितना ड्यूरेशन है हमारे पास, ठीक है, और ये ईसीजी में कितने लाइंस को देते हैं कवर करते हैं हमारे पास, ठीक है। जब अगर पेशेंट ईसीजी एबनॉर्मेलिटी के साथ होता है तो आपने फर्दर क्वेश्चन पेशेंट से क्या क्या पूछा। नंबर 1 आपने ये चीज़ें असेस करनी है। नंबर 1 डिटरमिन द वेंट्रिकुलर रेट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। डिटरमिन द वेंट्रिकुलर रिदम्स क्या है, क्यूआरएस का ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। एट्रियल का रेट कहते हैं, एट्रियल का रिदम्स कहते हैं, पीआर का इंटरवल। तो ये यानी अगर पेशेंट को किसी डिसरिथमियास के साथ आता है तो आप पेशेंट की ईसीजी करते हैं तो ये बातें आपको जहन में रख के करनी है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होती है हमारे पास। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को हम मेजर कैसे करते हैं हमारे पास, ठीक है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होती है इसे हमारे पास नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल साइनस रिदम that begin in the SA node in between the 60 to 100 beats per minute and the normal interval and no aberrant और ectopic beat आ जाती है हमारे पास, ठीक है। एंड अगर इसमें किसी वजह से कोई abnormality होती है तो there are the 3 causes if there is abnormality in electrical conduction. Number 1 automaticity and number 2 conduction, number 2 re-entry of the impulses आ जाती है। The first one there is a disturbance atomicity. The risk factor for the disturbance atomicity there is myocardial ischemia, decreased left ventricular function, valvular heart disease, electrode imbalance, hypoxia, digital toxicity and etc. And the second cause which cause the dysrhythmia, there is the disturbance in the conduction, it cause the myocardial ischemia, valvular heart disease, digital toxicity, electrolyte imbalance आ जाते हैं। The third factor that cause the electrical imbalance there is the re-entry impulse, that is include the action of the anti-dysrhythmic medication, myocardial fibrosis आ जाती है। The pathophysiology of that is the cardiac output is equal to heart rate multiplied with peripheral resistance आ जाती है। During the normal sinus there is an atrial contractor to fill and stretch the ventricle about 30% of the more blood. This process increase the amount of the blood आ जाते हैं। And ventricular before contact, this is increase the cardiac output by the 30%, loss of the atrial click आ जाती है and the cardiac output 30% से fall कर देती है। अगर पेशेंट विद एबनॉर्मल रिदमियास के साथ आता है तो इसके क्या साइनस है। नंबर 1 पेशेंट पैल्पिटेशन के साथ आएगा, डिजीनेस के साथ आएगा हमारे पास, ठीक है, पेलर है, डायफ्रोसिस के साथ है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्वेटिंग होगी हमारे पास, इसके साथ आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, और अथिया हाइपरटेंशन है, स्वेलिंग एक्सट्रीमिटीज़ है। तो ये साइनस सिम्टम नॉर्मल आपको मिलेंगे अगर पेशेंट डिसरिथमियास के साथ आता है। टेस्ट आप पहले भी पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में कि पेशेंट से आप हिस्ट्री पूछोगे, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री पूछोगे, सर्जिकल हिस्ट्री पूछोगे, इसका पूरा हेड टू टू सर्वे करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा ईसीजी होल्टर मॉनिटर करोगे हमारे पास पेशेंट के, और फिर डिफरेंट तरह के इवेंट मॉनिटर्स करोगे हमारे, यानी 24 आवर में पेशेंट की डिफरेंट तरह के स्ट्रेस टेस्ट करवाओगे, डिफरेंट तरह के आइनोट्रॉपिक टेस्ट करवाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को कोई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। ये टेस्ट कराने के बाद ये हमारे पास डिफरेंट तरह की मेडिकेशन है जो कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस पे जो होते हैं हमारे पास एक्ट करती है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हमारे पास, ठीक है।
Now, we discuss about what is the normal electrical compulsive normal sinus rhythms, and then the type of the dysrhythmia. They are dysrhythmia is divided into the different type. The first type of arrhythmia that is originate from the SA node, is the sinus bradycardia, tachycardia और the sinus arrest आ जाते हैं. नॉर्मल साइनस रिदमियास यानी जो हमारे पास जो रिदम्स है वो स्टार्ट होते हैं एस ए नोड से ए बी नोड से का बंडल ऑफ फीस पर कंजी फाइबर्स आ जाता है. ठीक है, तो इसे नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं. नॉर्मल साइनस रिदम में हार्ट रेट तकरीबन 60 to 100 बीट्स पर मीटर है. रिदम रेगुलर होगा. पी वेव बिफोर ईच क्यू आर कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव होगी. पी आर इंटरवल का रेट 0.12 से 0.2 सेकेंड के. नॉर्मल टाइम आपको पता होना चाहिए कितना है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना है हमारे पास लेस दैन 0.12 आ जाते हैं, हमारे पास सेकेंड आ जाते हैं. तो इसमें आपको पी आर इंटरवल का नॉर्मल टाइम पता होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना है हमारे पास. ठीक है, और पता होना चाहिए. फिर रहता है साइनस ब्रेडिकार्डिया. साइनस ब्रेडिकार्डिया मतलब अगर जो हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास, ठीक है, अगर उससे कम आ रही है हमारी, यानी नॉर्मली 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, तो अगर हमारे पास 60 बीट्स से कम आ रही है तो इसे हमारे पास क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, साइनस टैकीकार्डिया अगर हार्ट रेट हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर दैन 100 बीट्स पर मिनट आ जाए, तो इसे हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास साइनस टैकीकार्डिया. ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास नॉर्मल साइनस रिदम देकर रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा है, जबकि जो हमारे पास साइनस ब्रेडिकार्डिया इसमें ड्यूरेशन क्या है वो ज़्यादा, अगर टैकीकार्डिया में ड्यूरेशन जो होते हैं वो कम हो गया हमारे पास. ठीक है, फिर हमारे पास रिदमिया डेट ओरिजिन इनटू द एट्रिया इज नॉट एट्रिया फ्लटर है, फिब्रिलेशन है, प्रोक्सिमल सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है. The arrhythmia that originate in the atrioventricular junction in the premature junctional complex है. Junction is cap arrhythmia, junctional tachycardia. Arrhythmia that originating in ventricular premature ventricular contraction है, ventricular fibrillation, ventricular tachycardia हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले arrhythmia that is origin from the SI node. इसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया, अगर पेशेंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया बीट्स के अंदर से कम है तो इसकी ट्रीटमेंट हम पेशेंट को एट्रोपिन देंगे, और फिर इसके साथ में पेसमेकर थेरेपी है. अगर साइनस टैकीकार्डिया पेशेंट को 100 बीट्स पर है तो हमने बीट्स को कम करना है. पेशेंट को हाइपोवोलेमिया शुड रिजॉल्व एनी सच टैकीकार्डिया सर्टेन एड्रेसिन और बीटा एड्रेनर्जिक मेडिसिन पेशेंट को देंगे. अगर पेशेंट को साइनस अरेस्ट आ गया हमारे पास, ठीक है, साइनस अरेस्ट मतलब एब्सेंस ऑफ द पी वेव या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड नो इलेक्ट्रिकल एक्टिव फॉर 3 सेकेंड, तो इसमें पेशेंट को एट्रोपिन देंगे हमारे पास, इंक्रीज हार्ट और पेसमेकर थेरेपी को यूज़ करेंगे हमारे पास. ठीक है, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास नॉर्मल साइनस रेस्ट आ जाता है हमारे पास, यानी पेशेंट की जो हमारे पास पी वेव है वो हमारे पास नहीं आती, हमारे पास वैन स्टॉप हो जाएगी हमारे पास. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है तो इसे हमारे पास साइनस अरेस्ट कहते हैं. अरिथमियाज ओरिजिनेटेड इन द एट्रियल. इसमें एट्रियल फ्लटर इज ए सिंगल एट्रियल एक्टोपिक फोकस फिल्ट्रेटिंग एट द रेट ऑफ 250 to 350 बीट्स पर मिनट, रिजल्टिंग वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स दैट इज यूजुअली द मल्टीपल ऑफ द एट्रियल रेट आ जाते हैं. The P wave are replaced by the flutter waves and that is taken on the sawtooth appearance. जिसका दातरी आपने देखी होगी पहले ज़माने में हमारे को ग्रास को काटने के लिए यूज़ करते हैं. तो इस तरह एट्रियल फ्लटर में पी वेव आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ जाएंगे, तकरीबन 250 to 100 बीट्स पर मिनट आ जाएंगे. ऐसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह sawtooth appearance. इसकी ट्रीटमेंट में पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे. हमने क्या करनी है, कंडक्शन को कम करना है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और फिर कार्डियो वर्जन थेरेपी को यूज़ करेंगे. फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, एबनॉर्मल रिदम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मल्टीपल एक्टोपिक फोकस इन द एट्रियम आ जाते हैं हमारे पास. तकरीबन कितना ग्रेटर देन 350 बीट्स पर मिनट आ जाते हैं हमारे पास. ठीक है, इसके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा डाइजॉक्सिन देंगे हमारे पास. ठीक है, प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ओरिजिनेटिंग एक्टोपिक फोकस बेनिफिट दे द बाइफिक्चुएशन ऑफ द बंडल ऑफ फीस आ जाता है, यानी ऐसे नोट से ए बी नोट जो हमारे पास ठीक जाएगा, लेकिन ए बी नोट से आगे जो हमारे पास बाइफिकेशन ऑफ द बंडल ऑफ फीस होगी, जहाँ पे जो रिदम्स हैं वो सही नहीं होगा हमारे पास. ठीक है, इसके लिए हम ट्रीटमेंट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देंगे. ये हमारे पास डिफरेंट तरह के हमारे जो पीछे पड़ चुके हैं हमारे पास. ठीक है, इनके रिदम्स हैं और इनकी वेव्स बताई हुई है कि वो हमारे पास कैसी होगी हमारे पास. ठीक है, उसकी बताई हुई है कि वो कैसी होगी. रिदमिया ओरिजिनेटिंग इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर आ जाता है. प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स इज एक्टोपिक बीट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साइट इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन. इसके ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास नॉर्मल ही आ जाए. फिर जंक्शन स्केप रिदमियाज व्हेन द एट्रियल आर्टरी इज लो यूजुअली लेस देन 30 बीट्स पर मिनट आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो जंक्शन स्केप रिदमियाज कहते हैं. फिर जंक्शनल tachycardia is occur when the atrioventricular node become irritable and override the sensory impulses become the primary pacemaker at the rate of greater than 60 beats per minute आ जाता है हमारे पास. ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट पेशेंट को इंजेक्शनल रिदम एनोट्रोपिक यूज़ करेंगे, एक्सेलरेटिव जंक्शनल रिदम्स देंगे, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे हमारे पास पेशेंट को. Arrhythmias originating in the ventricle. इसमें premature ventricular contraction है. इसमें ectopic beat को originated from the side the ventricle outside of the normal cardiac cycle आ जाता है हमारे पास. ठीक है, यानी
वेंट्रिकुलर पे आने से पहले ही जो होती है वो हमारे पास इम्पल्सिस जनरेट थे प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है हमारे पास, ठीक है, किस तरह कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होती है वो हमारे पास नॉर्मल होने की बजाय हमारे पास पहले ही आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर देंगे हमारे पास, ठीक है, और माइनर ड्रॉन और लिडोकेन देंगे पेशेंट को हमारे पास। द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड इन द टीवी, इसकी ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शन सीपीआर एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट पेशेंट को हमारे पास देंगे हमारे पास। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देयर इज 3 और द मोर कंसेक्टिव प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहलाता है। इसमें हमने कम करना है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हीमोडायनामिकली स्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देंगे पेशेंट को, अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कार्डियो पल्स वेंट्रिकुलर टैकी। इसमें पेशेंट के जो फाइनल जो ट्रीटमेंट इसमें पेशेंट को हमारे पास डिफिब्रिलेशन देंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास तीनों प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और इसके एंड जो होती है वो पेशेंट की अल्टीमेट डेथ हो जाती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अगर पेशेंट की कंडक्शन में एबनॉर्मेलिटी डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स हैं जिसमें फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक है। द फर्स्ट डिग्री ब्लॉक इज अकर व्हेन ऑल ऑफ द एट्रियल इम्पल्सेस आर कंडक्टेड थ्रू द AV नोड इनटू द वेंट्रिकल एट द रेट ऑफ स्लोअर देन द नॉर्मल इज नोन एज द फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक आ जाते हैं। देन द सेकंड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या टाइप 1 ब्लॉक इज अकर व्हेन ऑल but one of the atrial impulses conducted through the AV node into the ventricle is known as the first degree, is known as the first type of the second degree AV block. Then the type 2 is occur when only some of the atrial impulses are conducted through the AV node into the ventricle. Then the third atrioventricular block, यानी इसे हमारे पास complete block भी कहते हैं, जब हमारे पास कोई भी atrial impulses होती है वो कंडक्ट नहीं हो रही होती है, तो इसे हमारे पास क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं, इसे डिसोसिएशन और कंप्लीट ब्लॉक भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। आपकी बुक में हमारे पास एक पूरा नर्सिंग प्रोसेस दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, जिसमें पेशेंट को असेस करते हैं विद डिसरिथमियास। ये सारा आपने असाइनमेंट करनी है हमारे पास, ठीक है, रिटर्न में लिखने हैं। जब कॉलेज ओपन होंगे ये असाइनमेंट मैंने हैंड रिटर्न आपने सबमिट करवानी है, ये वाली असाइनमेंट आ जाती है हमारे पास, ठीक है। मंडे वाले दिन आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है कि नर्सिंग प्रोसेस जो डिसरिथमियास के साथ इसमें पूरा हमारे पास असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन सारा है वो हैंड रिटन लिखना है हमारे पास पूरी नर्सिंग प्रोसेस, और मंडे वाले दिन आपने ये सबमिट करवाना है। अब पेशेंट को डिसरिथमियास हो गया तो इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट कुछ तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन से ना तो कुछ एडजुवेंट थेरेपी को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक थेरेपी है जिसे हमारे पास पेसमेकर थेरेपी कहते हैं, यानी पेशेंट का अगर कंडक्शन नॉर्मल जनरेट नहीं हो रही तो वहाँ पे हम बैटरी सी रख देते हैं जिसे पेसमेकर थेरेपी कहते हैं हमारे पास, ठीक है, जहाँ से वो जनरेट होती है पल्सेस होती है वो आर्टिफिशियल जनरेट करते हैं हमारे पास, ठीक है। देयर द टू टाइप ऑफ, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेटर एंड द पेसमेकर इलेक्ट्रोड विच आर लोकेटेड ऑन द लीड्स एंड वायर्स आ जाते हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरह हम जाके जो हमारे पास एक पेस मेकर है हमारे पास, ठीक है, ऐसे नोड पे जाके रख देते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन ऐसे नोड को किसी हमारे पास प्रोसीजर्स के ज़रिए से हमारे पास, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए से हमारे पास बॉडी के अंदर प्लेस करते हैं तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नंबर 1, एक आर्टिफिशियल चीज़ बॉडी में पड़ी है तो इसकी वजह से लोकल इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है, वहाँ पे ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, और फिर वहाँ पे मसल्स की टैकीकार्डिया हो जाएगी हमारे पास, डिसलोकेशन भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है, एक बैटरी की वहाँ पे, और फिर कार्डिक टेम्पोनाइट हो जाते हैं। टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जिस तरह पेस मेकर को ये है इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या, इसकी कॉजेज और इसकी इंटरवेंशन आपने कैसे करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कार्डियो वर्जन एंड डिफिब्रिलेशन आ जाती है। कार्डियो वर्जन एंड डिफिब्रिलेशन आर यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन व्हेन देयर पेशेंट इज एसिस्टोल या बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया की तरफ जा रही हो हमारे पास, ठीक है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्डियो वर्जन एंड डिफिब्रिलेशन आ जाती है। The defib had the to do with the timing of delivery of electrical current, and the major difference is circumstances. Defibrillation is usually performed as an emergency treatment, while the cardioversion is usually but not always planned to the procedures आ जाते हैं। अब जब हमने कार्डियो वर्जन या डिफिब्रिलेशन को परफॉर्म करते हैं नर्स को हमारे पास इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, यूज द मल्टी फंक्शनल कंडक्टर पैडल्स व्हेन कंडक्टिंग एजेंट्स बिटवीन द पैडल एंड द स्किन आ जाते हैं, यानी हमने उसके नीचे जो होती है अवेलेबल स्ट्रीट जेल्स वगैरह यूज़ करनी है हमारे पास, ठीक है। तो प्लेस द पैडल और पैड सो दैट दे डू नॉट टच द पेशेंट क्लोथिंग। देन शॉर्ट द इफ कार्डियो कन्वर्टिंग इन शॉर्ट द मॉनिटर लीडर अटैच टू द पेशेंट दैट इज डिफिब्रिलेटेड सिंक्रोनाइज आ जाते हैं, ठीक है। डू नॉट चार्ज द डिवाइस अंटिल रेडी टू शॉक आ जाते हैं। एक्सर्ट 20 to 25 पाउंड ऑफ द प्रेशर ऑन द पैडल टू इंश्योर द गुड स्किन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। अब जब पेशेंट को आपने करंट डिलीवर करना है तो आपने 3 दफ़ा क्लियर बोलना है। फर्स्ट टाइम जो क्लियर बोलना है इसका मतलब ये है कि नॉट टचिंग द पेशेंट बेड एंड इक्विपमेंट। सेकंड टाइम आपने जो क्लियर बोला इसका मतलब नो वन इज़ टचिंग द बेड
पेशेंट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब एडजेसेंट क्लियर एंड थर्ड टाइम आपने क्लियर बोलना है हमारे पास यूजुअली चेक टू इंश्योर दैट यू एंड एवरीवन नॉट टचिंग द पेशेंट आ जाता है क्योंकि आप करंट दे रहे हैं। नॉर्मली जो है हमारे पास पेशेंट को जो करंट देते हैं वो हमारे पास 200 जॉल्स तक देते हैं हमारे पास, ठीक है। 200 जॉल्स तक जो होते हैं वो पेशेंट को करंट देते हैं हमारे पास, ठीक है। कार्डियो ये हमारे बताया व्हाट इज द कार्डियो फॉर डिलीवरी ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल करंट टू टर्मिनेट द डिसरिथमिया डिफिब्रिलेशन इज एन एमरजेंसी सिचुएशन में देते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर भी यूज़ करते हैं डिवाइस को डिटेक्ट एंड डिटरमिन द लाइफ थ्रेटनिंग एपिसोड ऑफ द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ जाते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी यूज टू इवेलुएट एंड ट्रीट द वेरियस डिसरिथमियाज है। जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी है यूज टू आइडेंटिफाई परफॉर्म एंड प्रोपगेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम असेस द फंक्शन डिसफंक्शन ऑफ द एस नोट्स ए बी नोट आइडेंटिफाई द लोकेशन हमको चेक करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ डिसरिथमिया जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर और एंड अदर एडवांस थेरेपी जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास कार्डिक कंडक्शन सर्जरी है। कार्डिक कंडक्शन सर्जरी अगर पीछे हमने सारी मेडिसिन यूज़ करती है सारे मेथड यूज़ कर लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमारे पास, इसके लिए हम लास्ट जो मेथड यूज़ करते हैं वो कार्डिक कंडक्शन सर्जरी है। दिस इंक्लूड द 3 मेथड इट इज द एंडोट्रेकियल आइसोलेशन एंडोट्रेकियल रिसेक्शन और कैथेटर एबल्शन। एंडोट्रेकियल आइसोलेशन मेकिंग एन इंसिजन इनटू द एंडोकार्डियम दैट सेपरेट द एरिया वेयर द डिसरिथमिया ओरिजिनेट आ जाते हैं। फिर एंडोट्रेकियल रिसेक्शन किया उस एरिया को वहाँ से रिसेक्ट कर देते हैं। फिर कैथेटर एबल्शन डिस्ट्रॉय द स्पेसिफिक सेल दैट आर कॉज ऑफ सेंट्रल कंडक्शन मेथड ऑफ डिसरिथमियाज आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसरिथमियाज आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्या है, ईसीजी हमारे पास ईसीजी को कैसे मॉनिटर करने हैं, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ डिसरिथमियाज क्या क्या से इसके लिए आप ट्रीटमेंट कैसे करने हैं, इसके लिए आप टेस्ट कौन कौन सा परफॉर्म करोगे और फिर लास्ट में एडवांस थेरेपी आप यूज़ कौन कौन सी करेंगे। मंडे वाले दिन आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है हमारे पास, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस आपके बुक में पूरा लिखा हुआ है डिसरिथमियाज, वो आपने मंडे वाले दिन हैंड रिटन आके सबमिट करवाना है हमारे पास, ठीक है। 10-12 बजे के दरमियान में आके आपने किसी टाइम भी आप सबमिट करवा सकते हो। शुक्रिया।